कह मुनीश हिमवंत सुन जो विद लिखा लीलार। बस समझे? कहे मुनीश हिमवंत सुनो जो विद लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न बेटनिहार। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता भैया। जब कोई मिटा नहीं सकता तो फिर किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत क्या है? देखो, ज्योतिष जो है ना, वो आपके भविष्य को देखने की सामर्थ्य रखती है। मैं आपको बताऊं एक घटना। देखो, हम आपका कुछ कर नहीं सकते, हम आपको उपाय बता सकते हैं। किसी की पत्रिका में अगर वैवाहिक जीवन बिगड़ा हुआ है, एक सच्ची घटना बता रहा हूं। एक पंडित जी की बिटिया जो वही ना, वो उस बिटिया का जो वैवाहिक जीवन था वो बड़ा बिगड़ा था। पंडित जी इस बात को जानते थे। वो जानते थे कि सौभाग्य की रक्षा में नहीं कर सकता, पर उन्होंने क्या किया कि अपनी बिटिया को खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया। और वो बिटिया, देखो समय कैसे बदलता है। वो बिटिया जब ब्याह के गई तो शादी के कुछ वर्षों बाद ही सौभाग्य छिन गया। सौभाग्य छिन गया। ध्यान से सुनो एक बात, बड़े काम की बात बता रहा हूं। परिवार के लोगों ने क्या किया कि ना तो पति ना बेटा, छोटी उम्र में विवाह हो गया था। पर पिता ने शिक्षा रूपी धन दे दिया था। परिवार के लोगों ने खेल क्या खेला कि जब कोई उस मां का बचा नहीं तो परिवार वाले लोग संपत्ति भी छीन लिए, अधिकारी भी छीन लिए और उन्हें पुराना एक झोपड़ा दे दिया हिस्से में। यही तुम्हारे हिस्से में, और तुम्हें क्या जरूरत है जब तुम्हारे कोई है नहीं। वो बूढ़ी मां अकेले कैसे रहे इतना समय। पर पिता का जो दिया हुआ धन था ना, उस मां ने क्या किया, उस गांव में कोई विद्यालय नहीं था, कोई विद्यालय नहीं था। उसने सोचा इस गांव के बच्चे पढ़ने के लिए दूर जाते हैं, दूर दूर तक कोई विद्यालय नहीं, और मैं अकेली रहती हूं। समाज में अगर बाहर जाऊंगी उंगलियां उठ जाएंगे। उस मां ने क्या किया कि गांव के बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। गांव के बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया और आप विश्वास मानिए, उस मां के पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस पीसीएस अधिकारी बने। और जब आईएएस पीसीएस अधिकारी बने तो वो बच्चे ही वो विचार किए कि बिना किसी शुल्क के मां ने इतना पढ़ाया, हम इनको जिंदा कैसे रखें। तो शरीर को जिंदा नहीं रख सकते, पर उन पढ़ाए हुए बच्चों ने उन मां के लिए, याद के लिए, उस मां के नाम पे एक विद्यालय का निर्माण करवाया उस गांव में। और जब विद्यालय का निर्माण करवाया, उस बूढ़ी मां की प्रतिमा भी लगी, मूर्ति भी लगी। ये एक ज्योतिष का केवल प्रभाव था कि अगर पिता शिक्षा नहीं दिए होते तो मां अमर नहीं होती। हम बदल कुछ नहीं सकते, ध्यान रखना, हम बदल नहीं सकते। हम राहु शांत कराएं, केतु शांत कराएं। देखो एक बात बताएं, हमारा तो ज्योतिष करने का अलग ही एक अलग नजरिया रहता है, और मैं कुंडली को बड़ा दूसरे तरीके से देखता हूं। अब जो मैं सूत्र देखता हूं वो अपना एक अलग तरीका है। देखो तुम्हारी नौकरी छूट गई,
अगर कुंडली में फिर से नौकरी का योग है तो ठीक है, नहीं योग है तो फिर व्यापार करिए ना, जो नौकरी के पीछे पड़े हो। और अगर व्यापार में आपको सफलता नहीं मिलती तो आप नौकरी करिए। ये ज्योतिष सब बताती है, आपको नुकसान से बचा सकती है। बस सिद्धांत ये है कि ज्योतिषी अपने आप को भगवान ना माने, ज्योतिषी अपने आप को ये ना समझे कि हम ग्रह बदल देंगे। आप ग्रह नहीं बदल सकते। और पूजा पाठ जो कराई जाती है ना, ग्रह शांति जो कराई जाती है ना, देखो ग्रह शांति तो ऐसे होती है जैसे जैसे कोई 25 किलो का पत्थर तुम्हारे सर पे रखना हो। अब पत्थर तो रखना ही रखना है, पर भैया अब आपने किया क्या, पत्थर तो रखना ही है, अब उसमें आप बढ़िया रुई की, है ना, बढ़िया खूब मोटे रुई की एक गद्दा बना लिए और सर पे बढ़िया रख लिए। अब पत्थर तो गिरेगा ही गिरेगा, पर वो रुई क्योंकि किसी सदगुरु ने दे दी है तो आभास नहीं हो रहा है। पूजा पाठ इसलिए है, पर कोई पत्थर गिरता हुआ बचा ले ये संभव नहीं, वो तो गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए ज्योतिष कपोल कल्पित नहीं है, ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष वेदों का नेत्र है। वेदा नाम चक्षु, ये वेदों का नेत्र है, वो साधारण नहीं है। बस शर्त केवल एक ये है कि आप किसी अनुभवशील पढ़े लिखे ऐसे ज्योतिषी के पास जाइए जिसके अंदर लोभ ना हो। पर देखो कोई ज्योतिषी अगर